वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए CS 304 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और MCQs करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs की बात करवाए जाएंगे। पहले एक डिफाइन स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद ये कि व्हाट इज सिंपल एसोसिएशन, सिंपल एसोसिएशन क्या है। उसके बाद ये कि व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस क्या है। उसके बाद ये कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें एग्रीगेशन को। उसके बाद ये कि व्हाट आर एक्सेसर फंक्शंस, एक्सेसर फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं। तो अब MCQs इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जाएंगे। तो टू कन्वर्ट करने के लिए एक यूज़र डिफाइंड क्लास से एक बेसिक टाइप तक आप जो है मुमकिन तौर पर यूज़ करेंगे क्या, कन्वर्जन ऑपरेटर दैट्स मेंबर ऑफ द क्लास। सो दिस वन इज़ द आंसर, लास्ट वन यानी कि। और उसके बाद ये कि जो टेक्निक है जिसके अंदर हम विजुलाइज करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के मुताबिक वो खिलाया जाता है। इनमें से क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो खिलाया जाता है। और उसके बाद ये कि डैश रिमेन, इनमें से कौन सा जो है वो रहता है मेमोरी के अंदर। इवन के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है एक क्लास के जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो है स्टैटिक वेरिएबल्स। और उसके बाद ये कि फ्रेंड फंक्शंस जो है वो डैश फंक्शंस होते हैं क्लास के, वो होते हैं नन मेंबर्स, नन मेंबर होते हैं। उसके बाद ये कि डैश जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी के एक्सेस किया जाए डेटा मेंबर, वो है एक्सेसर फंक्शन। और उसके बाद ये कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते उनकी स्टेट को, ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फीचर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है ड्राइव करने के लिए क्लास दूसरी से, वो होता है इनहेरिटेंस का। और उसके बाद ये कि हम जो है वो सिर्फ हासिल कर सकते हैं यूनिक वैल्यू जो कि यूज़ की जा सकती है, तमाम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं यानी कि उस क्लास की बाय यूज़ ऑफ किसके ज़रिए, स्टैटिक वेरिएबल्स के ज़रिए। और उसके बाद ये कि एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो डिक्लेयर नहीं हो सकता, ये बात जो है कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वर्चुअल नहीं हो सकता वो। और उसके बाद ये कि सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है टाइप पर्सन का, इनमें से कौन सा जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है, वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट वो है बोथ नेम एंड एज, जिसमें दोनों है, नेम और एज दोनों है। उसके बाद डैश जो है वो यूज़ किया जाता है एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो कि हिडन होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वो है प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। और उसके बाद ये है कि हमने जो है वो अचीव किया इंडिपेंडेंस जो है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की एक्सटर्नल इंटरफेस से, किसके ज़रिए, एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, वो इनहेरिटेंस है। और उसके बाद ये कि हम जो है वो कैप्चर करते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हुए क्या, क्लास को। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ड्राइव क्लासेस का, वो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। और उसके बाद ये कि कौन सा कंस्ट्रक्ट जो है वो सोर्स होता है क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए, वो न्यू ऑपरेटर जो है वो होता है। और उसके बाद ये कि डैश जो है वो रहता है मेमोरी के अंदर, इवन के तमाम जो ऑब्जेक्ट होते हैं क्लास को डिस्ट्रॉय हैं, वो स्टैटिक वेरिएबल है और ये रिपीट हुआ है आई थिंक। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टर्म लाजमी तौर पर रिलेट करती है पॉलीमॉर्फिज्म के साथ, वो डायनामिक बाइंडिंग जो है उसकी टर्म है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का एग्जिबिट करता है उसकी स्टेट को, वो जो है डेटा होता है। और उसके बाद ये कि क्या प्रॉब्लम होगी जब हम कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बगैर यूज़ किए हुए डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर को। इसका आंसर है ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर डेंगलिंग पॉइंटर, मेमोरी लीकेज और सिस्टम क्रैश भी आ जाते हैं। अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर हैं। सो पहला एक डिफाइन स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर को जो है वो आप डिफाइन करें, इनकी डेफिनेशन इसकी। तो एक वेरिएबल जो कि पार्ट होता है एक क्लास का, और ये जो है पार्ट नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का उस क्लास की, ये कहलाया जाता है स्टैटिक डेटा मेंबर। उसके बाद व्हाट इज सिंपल एसोसिएशन, सिंपल एसोसिएशन क्या है। सो जो दो इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कोई इंट्रिंसिक रिलेशनशिप नहीं होता दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, और ये जो वीकेस्ट लिंक होता है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और ये एक रेफरेंस होता है जिसके ज़रिए एक ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। और कस्टमर जो है वो हासिल करते हैं कैश जो है वो कैशियर एम्प्लॉय जो कि वर्क करता है कंपनी के लिए। और जैसे कि अली लीव्स इन अ हाउस, अली ड्राइव्स अ कार। उसके बाद ये कि व्हाट इज इंटरफेस, अब इंटरफेस क्या, इंटरफेस जो सेट ऑफ फंक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट का जो कि चाहता है कि एक्सपोज करे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। और जैसे कि अब अगर आप हैंड आउट पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है वो डिस्कस किया जा चुका है डेटा और जो बिहेवियर होता है हर ऑब्जेक्ट का, वो हिडन होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर खुद से। सो हमें जो है वो यूज़ करना होता है कॉन्सेप्ट जो इंटरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट का, ताकि एक्सपोज किया जाए बिहेवियर जो है आउटर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद ये ब्रीफली डिस्क्राइब करें एग्रीगेशन को। सो एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर एक कलेक्शन होती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स की, और रिलेशनशिप जो होता है कंटेनर और कंटेंट ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसको एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन के साथ अनफिल्ड डायमंड हेड जो कि कंटेनर की तरफ है।
और उसके बाद ये कि व्हाट आर एक्सेसर फंक्शन। अब एक्सेसर फंक्शन क्या है? सो जो प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन हाइडिंग डेटा मेंबर ऑफ क्लास का, सॉरी इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन हाइडिंग का उसके मुताबिक जो डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के वो डिक्लेयर्ड होते हैं प्राइवेट, ताकि जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो एक्सेस ना कर सके प्राइवेट डेटा जो है ऑब्जेक्ट का, और सिर्फ एक इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है आउटसाइड वर्ल्ड को फंक्शंस की फॉर्म के अंदर। सो एक्सेसर फंक्शन जो है वो भी यूज़ होता है एक्सेस करने के लिए प्राइवेट डेटा जो ऑब्जेक्ट का हम प्रोवाइड करते हैं एक्सेसर फंक्शन को कि वो हासिल करें और सेट करें प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो है क्लास के, और हम जो है वो ऐड भी करते हैं एरर चेकिंग कोड जो एक्सेसर फंक्शन के अंदर के रिड्यूस करें एरर्स, ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ना हो सके इलीगल स्टेट के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।